जय हिंद साथियों। समाजवादी पार्टी के जमीनी चाणक शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ा बात कही है जिससे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले, समाजवादी पार्टी को मानने वाले और समाजवादी विचारधारा को वोट देने वाले खुश हो जाएंगे साथियों। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बस कुछ ही महीनों के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के चाणक लगातार उन उपचुनाव के क्षेत्रों में, उन 10 सीटों के क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार अपने टीम के कार्यकर्ताओं को उस जगह भेज रहे हैं। उन्होंने आज एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में 10 के 10 सीटें जीतने जा रही है। जब पत्रकार भाइयों ने उनसे ये भी सवाल किया कि समाजवादी पार्टी कौन सी सीट जीतेगी और कौन सी सीट कांग्रेस को मिलेगी, तो उन्होंने भी ये दावा किया है कि समाजवादी पार्टी 8 सीट जीतेगी और कांग्रेस पार्टी 2 सीट जीतेगी। अब इसी को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 2 सीटें जीत देंगे और समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर लड़ेगी। चलिए जान लेते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के इस गुप्त सर्वे में, इस गुप्त बात जो कही है मीडिया को, उसमें कौन सी सीटें आती हैं और कौन सी सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आते हैं। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। चलिए फटाफट जान लेते हैं वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको शिवपाल सिंह यादव ने मेंशन किया है जीत रहे हैं। पहले नंबर पर उन्होंने करहल का नाम जिक्र किया है साथियों। दूसरे नंबर पर कुंदरकी का भी जिक्र किया है। तीसरे नंबर पर कानपुर का जो शीशा मऊ है वहाँ पर जिक्र किया है। फिर 5वें नंबर पर कटहरी आता है साथियों, उसका जिक्र किया है। फिर 6वें नंबर पर मिल्कीपुर उपचुनाव आता है। अब मिल्कीपुर के बारे में भी कुछ बात करेंगे आपसे, पहले जान लेते हैं। फिर फूलपुर आता है, मझवा आता है, मीरापुर आता है और कांग्रेस के खाते में आपका खैर सीट आता है और गाजियाबाद आता है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी इन सीटों पर, जो कि ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने अपने बूथों की जिम्मेदारी संभाल ली है। लगातार बैठकें हो रही है, लगातार जो कमियां थी वो दुरुस्त हो रही है। अब बात करते हैं मिल्कीपुर। दरअसल अयोध्या का प्रकरण आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को जबरन वहां पर घसीटा गया, उस केस में घसीटा गया। अब उस केस की जो पहलू होगी, जो जांच होगी, जो डीएनए टेस्ट होगी, उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साथियों। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी यहाँ पर यह राजनीति कर रही है कि अयोध्या के मिल्कीपुर जो सटा एरिया, यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो लगातार बहुत ही बेहतर बनती जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए अयोध्या में ऐसा कांड, ऐसा चीज को कराया गया साथियों, जबरन फंसाया गया। जब जांच का विषय होगा तब यहाँ पर दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। अगर डीएनए टेस्ट होगी और नार्को टेस्ट होगी तो पता चल जाएगा कौन सही आरोपी है और कौन गलत आरोपी है, या वही आरोपी सही है या वही आरोपी झूठा है। इसका फैसला जब जांच होगी तब पता चलेगा। अब अयोध्या में लगातार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ दलाल पत्रकार, कुछ 2 रुपए टूट वाले भांड भक्त लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की बेटी यहाँ पर होती तो क्या होता, अखिलेश यादव। अब मैं भक्तों से ही पूछना चाहता हूँ कि आपका भाई, आपका भतीजा, आपकी बहन अगर किसी केस में फंस जाए तो क्या बिना जांच किए उसको फांसी पर लटका देंगे? क्या बिना किसी विवेचना के आधार पर या किसी ठोस जांच के आधार पर क्या उसको कोई सजा होगी? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई दोषी है, किसी पर आरोप लगा है, तो उस पर पहले जांच होना चाहिए और जांच हर पहलू पर होना चाहिए, ताकि उसका ये पता चले कि हाँ यही दोषी है या कोई और दोषी है साथियों। तो यहाँ रहा शिवपाल सिंह यादव का अंदरूनी सर्वे, अंदरूनी दावा। शिवपाल सिंह यादव कोई हल्के में दावा नहीं करते हैं, आप जानते होंगे। शिवपाल यादव जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा सच ही बयां करते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, शिवपाल सिंह यादव ने जो बात कही वो बात लगभग 100% पूरा हो गई, क्योंकि अखिलेश यादव को उन्होंने 2024 में संगठन की मजबूत जिम्मेदारी दे दी थी। उन ऐसे सीटों की जिम्मेदारी दे दी थी जिन पर शिवपाल सिंह यादव ने 1-1 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया वहाँ पर, चाहे वो मैनपुरी के आसपास का एरिया हो, इटावा हो, या फिर आप मान के चलिए फर्रुखाबाद में थोड़ा चूक रह गई, वहाँ पर जबरन समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया। अलीगढ़ हो, हाथरस का एरिया हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। आप बताइए कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितना बढ़िया प्रदर्शन रहेगा इस मामले के बावजूद।
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी विधानसभा उपचुनाव में सीटें जीतेगी, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएगा ताकि वो इस वीडियो पर आए, अपना राय दें, ताकि एक दूसरे का राय मेल मिलाप हो और जो सच्चाई है, जमीन की हकीकत वो पता चले। शिवपाल सिंह यादव ने तो दावा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 के 8 सीटें जीतेगी, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतेगी। आप इस विषय पर अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।